नमस्कार, मैं डॉक्टर निर्मल राजवाड़े मुंबई से। कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है। कृपया सावधानी रखिए, सतर्कता रखिए और अपनी जिम्मेदारी को भी समझिए। बाहर ना निकले, जब भी बाहर निकले जब बहुत ही आवश्यक हो, बहुत ही ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। देखिए, जो चीज़ है कोरोना से लड़ना है, अकेले कोई कोरोना से लड़ नहीं सकता। हम सभी को साथ आना पड़ेगा, सभी को साथ देना पड़ेगा, तो ही हम कोरोना से जीत सकते हैं, नहीं तो कोरोना से जीतना मुश्किल है। अभी दो चीज़ है, कोरोना को अगर जीतना है, कोरोना से जीतना है तो हमारे अंदर कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ मौजूद होना चाहिए। और कोरोना से एंटीबॉडीज़ तभी मौजूद होगा हमारे शरीर में जब हम वैक्सीन लगाएंगे। वैक्सीन लगाने से हमारे शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ निर्माण होता है। जो कोरोना से लड़ता है वो कोरोना को मार डालता है। तो इसके लिए प्लीज़ वैक्सीन लगाइए, लगाना बहुत ज़रूरी है। दो तीन चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको। अभी दुनिया में तो बहुत सारी वैक्सीन्स बने हुए हैं, सभी अलग अलग थीम पे बने हुए हैं। और मोस्टली दो टाइप के वैक्सीन्स हैं, एक mRNA वैक्सीन है और एक लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन है। पहला जो mRNA वैक्सीन है, इसमें mRNA वैक्सीन मतलब वायरस के अंदर जो भी आरएनए प्रोटीन है उसका सेम कॉपी बनाया गया है और कुछ मात्रा में उसको शरीर में इंटर किया जाता है वैक्सीन के थ्रू। उससे शरीर लड़ता है, उस दौरान बुखार आता है हल्का सा 1-2 दिन, और उसको मार के उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बना लेता है शरीर, ताकि हम कोरोना वायरस से लड़ सके। जब ओरिजिनल वायरस आता है अंदर तो वो एंटीबॉडीज़ उस कोरोना वायरस को मार देता है। अमेरिका ने फाइज़र कंपनी से बनाया है वैक्सीन, जो -70 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, जो भारत में संभव नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। रसिया ने स्पुतनिक वैक्सीन बनाया है। यूएनए और भारत ने मिलके नोवावैक्स वैक्सीन बनाया है। थोड़ा सा सस्ता है, गरीब देशों के लिए इसमें हेल्पफुल हो रहा है। दूसरा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक्स्ट्राजेनेका ने मिलके जो वैक्सीन बनाया है उसको भारत में कोविशील्ड का नाम दिया है। कोविशील्ड भारत में बना नहीं है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है पुणे में, ठीक है। और एक और जो भारत में वैक्सीन, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा वैक्सीन बनाया गया है भारत बायोटेक की तरफ से, उसका नाम है कोवैक्सीन। ये बाकी वैक्सीन से थोड़ा सा अलग है। इस वैक्सीन के अंदर लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है। लाइव एटेन्यूएटेड वायरस मतलब वायरस, ओरिजिनल वायरस, जिंदा वायरस, लेकिन इतना कमज़ोर कर दिया गया कि वो अपना संख्या बढ़ा नहीं सकता। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 14, ये बढ़ नहीं सकता। जितनी क्वांटिटी में शरीर के अंदर वायरस डाला जाएगा इस कमज़ोर वायरस को, उतने ही में रहता है, उतनी ही संख्या में रहता है मौजूद शरीर के अंदर, और शरीर उससे लड़ता है। इस दौरान थोड़ा बहुत बुखार आता है और इसके लिए एंटीबॉडीज़ बना लेता है। जब ओरिजिनल वायरस फिर से आएगा शरीर के अंदर तो वो एंटीबॉडीज़ उस ओरिजिनल वायरस को मार देता है बहुत जल्दी ही, और हमारा जान बच जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस मैकेनिज़्म पे अपना जो वैक्सीन बनाया गया है भारत के द्वारा या फिर किसी भी के द्वारा, वो कारगर है और काम करता है। अब बात होता है कि कौन सी वैक्सीन्स अच्छी है, तो सारे देश में बनी हुई सारी वैक्सीन्स अच्छी हैं, सभी काम कर रही हैं और सभी को लगवाना ज़रूरी है। अभी दो चीज़ें हैं, एक तो आपका ब्रिटेन का मॉडल है और एक इजराइल का मॉडल है। इजराइल में किया गया कि अभी 18 साल से जितने भी ऊपर लोग हैं उसमें सभी लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है। और वहाँ पे आज के टाइम पे ऐसा है कि वहाँ कोरोना की एक भी केसेस नहीं है। वो पहला देश है दुनिया का जहाँ पे कोरोना मुक्त हो चुका है वो। तो वैक्सीन्स लगाना बहुत ज़रूरी है। अब अलग अलग देशों में अलग अलग ट्रायल किया गया है और सारी वैक्सीन का अच्छा इफ़ेक्ट है और अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये भी नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा मानना एकदम गलत बात है। वैक्सीन लगाने के बाद 60 से 90% तक ही फ़ायदा है अपने को कि कोरोना नहीं होगा, या फिर होगा भी तो हल्का फुल्का 2-4 दिन सर्दी खांसी होगा। एंटीबॉडीज़ जो ऑलरेडी बना हुआ है हमारे शरीर में वो कोरोना वायरस को मार डालेगा। सीरियस कोई नहीं होगा, डेथ रेट नहीं होगा, डेथ नहीं होगा किसी का। तो इसके लिए वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है।
और वैक्सीन लगने के बाद डेथ नहीं होगा। बहुत सारी भ्रांतियाँ अभी भी फैल रही हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद डेथ हो जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं। ये एकदम गलत है, बहुत ही गलत बात है और ये एकदम अफवाह है, इसको मानिए मत। क्योंकि जिस दिन अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ उसके लक्षण उसी दिन नहीं आते हैं बॉडी में। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ कोरोना वायरस का और वो उसी दिन वैक्सीन लगाने जाएगा, उस दिन उसको कोई लक्षण नहीं होता है और उसने वैक्सीन लगाया, वैक्सीन भी इतना जल्दी काम नहीं करता है। और अगर 7, 8, 10 दिन के बाद अगर वो कोरोना वायरस से उसकी डेथ हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि ये वैक्सीन लगाने की वजह से उसका डेथ हुआ है। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑलरेडी जो उसका डेथ हुआ है वो कोरोना वायरस से हुआ है, वैक्सीन लगाने से नहीं हुआ। वो वैक्सीन लगाने से पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका था। तो इस वजह से वैक्सीन बदनाम हो रहा है। कोरोना वायरस से इसकी वजह से डेथ रेट कम है। अगर आप देखना चाहेंगे एक चीज़ और, तो जितने भी डॉक्टर पिछले साल जो कोविड फैला था उसमें ना जाने कितने सारे डॉक्टर्स, कितने सारे नर्स, जितने सारे वार्ड बॉय, हेल्थ वर्कर, कितने सारे एक्सपायर्ड हो गए, मर गए बेचारे। लेकिन इस साल शायद ही आपने सुना होगा कि कोई डॉक्टर मर गया, कोई नर्स मर गया। बहुत रेयर केसेस जो ओल्ड एज में हो या फिर कोमोर्बिडिटी कंडीशन में हो, जो डायबिटिक हो, अस्थमेटिक हो, ऐसे डॉक्टर एक्सपायर हुए हैं, नो डाउट। लेकिन पिछले साल जैसे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर्स, नर्स और जो प्राइमरी फ्रंट वॉरियर्स थे, कोरोना वॉरियर्स, उनको पहले वैक्सीनेटेड कर दिया गया है। इसलिए इस बार कोई डॉक्टर, कोई नर्स मरने का ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आया। दूसरा, 60 साल से ऊपर वाले को भी वैक्सीन लग गया है, लगभग मोस्टली। तो अभी भी अगर आप हॉस्पिटल्स में जाके देखेंगे या फिर वहाँ से रिकॉर्ड निकालेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे भी कोई भी जितने भी कोरोना से ग्रसित पेशेंट हैं उनको देखेंगे तो वो मोस्टली आपके 18 से लेकर 44 तक ही दिखेंगे पेशेंट, जिनको वैक्सीन नहीं लगा है। 60 साल से ऊपर वाले बहुत कम ही मरीज आपको देखने को मिलेंगे जिनको कोरोना वायरस हुआ है। तो वैक्सीन काम नहीं करता है ऐसा सोचना एकदम गलत बात है। वैक्सीन काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। इसका रिज़ल्ट अपने को देखने को मिल रहा है। और इसके लिए अब ये वैक्सीन का बात हो गया तो वैक्सीन भी 2 डोजेज़ में लगेंगी। पहले वैक्सीन जब लगेगा उसके 28 से लेकर 42 दिन के अंदर में आपको दूसरा वैक्सीन लग जाएगा। जो वैक्सीन पहले लगा है वही वैक्सीन आपको बाद में भी लगना है, सेकेंड डोज में भी। अब इसके बाद आप फिर भी अगर मरने का काउंट करें कि कितने लोग मरे हैं वैक्सीन लगने का, अभी 8 करोड़ लोगों को, लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है। उसमें भी 50-60 लोग मरे होंगे, शायद इस वजह से कि पहले से शायद वो इन्फेक्टेड थे, वैक्सीन लगने से पहले से इन्फेक्टेड थे कोरोना वायरस से, इसकी वजह से। तो ये बोलना कि, और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कोरोना वायरस लगने से नपुंसकता आता है, 2 साल बाद मर जाएंगे, हमारी किडनी खराब हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट गरीबों को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन लगवा रही। तो बिल्कुल गलत बात है, एकदम भ्रांतियाँ हैं। इस पे ध्यान मत दीजिए और कोरोना को जंग जीतने में मदद करिए। वैक्सीन लगाइए, जागरूक बनिए, सभी को बचाइए, अपना ख्याल रखिए, देश को बचाइए। धन्यवाद।